नीनेट्स लोगों की जिंदगी आखिर कितनी कठिन होती है। एक महिला अपनी बाहों में ताजे पानी की सख्त मछलियों का ढेर उठाए हुए है। यही मछलियां उनके परिवार का रोज का भोजन है। दूसरी तरफ एक आदमी उनका रहने वाला तंबू समेट रहा है। नीनेट्स लोग खानाबदोश होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय बाद अपना ठिकाना बदलना पड़ता है। वे अस्थायी तंबुओं में रहते हैं और लगातार एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। साइबेरिया साल के ज्यादातर समय बर्फ और कड़ाके की ठंड से ढका रहता है, लेकिन यहाँ भी वसंत और गर्मी का मौसम आता है। जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, नीनेट्स लोगों को और भी ठंडे इलाकों की ओर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें गर्मी पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका पूरा जीवन बारहसिंगा यानी रेनडियर पालने पर निर्भर करता है। रेनडियर ठंड को आसानी से सह लेते हैं, लेकिन गर्म मौसम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए नीनेट्स लोगों को हमेशा ठंडे क्षेत्रों में रहना पड़ता है। सारियागा नाम की महिला के पास 1000 से भी ज्यादा रेनडियर हैं। ये सभी विशाल बर्फीले मैदानों में खुले घूमते हैं। कभी कभी कुछ रेनडियर खो जाना आम बात होती है, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। एक साथ 100 से अधिक रेनडियर गायब हो गए थे। अगर ये रेनडियर वापस नहीं मिले तो परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए सारियागा ने अपने 14 साल के बेटे ईडी को उन्हें ढूंढने भेज दिया। एक 14 साल के लड़के के लिए यह सफर बेहद खतरनाक था। उसे रात की जमा देने वाली ठंड का सामना करना था और साथ ही बर्फीले मैदानों में घूमने वाले भेड़ियों से भी बचना था। उधर उसके माता पिता अपने रेनडियर स्लेज पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवास शुरू कर चुके थे। उन्होंने बेटे से कहा कि जैसे ही वह रेनडियर ढूंढ ले तुरंत उनके पीछे आ जाए। रेनडियरों का झुंड बहुत बड़ा था, इसलिए उनकी यात्रा भी काफी धीमी थी। मंजिल तक पहुंचने में कई हफ्ते लगने वाले थे। हर 3-4 दिन बाद वे कहीं रुककर नया शिविर लगाते और आराम करते। नीनेट्स लोगों के लिए रेनडियर किसी खजाने से कम नहीं है। उनका मांस भोजन बनता है, खाल से कपड़े तैयार किए जाते हैं और सींग बेचकर कमाई की जाती है। सच कहें तो रेनडियर ही उनकी पूरी दुनिया है। सारियागा जानबूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा जल्द ही उसे आ मिलेगा। इधर ईडी पूरे दिन बर्फीले मैदान में भटकता रहा। आखिरकार उसे बर्फ पर रेनडियर की ताजी बीट दिखाई दी। इससे कम से कम यह साबित हो गया कि वह सही दिशा में जा रहा था। बीट की ताजगी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि रेनडियर ज्यादा दूर नहीं है। उधर परिवार ने नया तंबू लगा लिया था, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। पूरे इलाके में भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। साइबेरिया का यह तूफान बेहद खतरनाक माना जाता है। यह न सिर्फ -50 डिग्री तक तापमान गिरा देता है, बल्कि दृश्यता भी लगभग खत्म कर देता है। ऐसे में इंसान आसानी से रास्ता भटक सकता है। अगर ईडी को कहीं आश्रय नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। तंबू के बाहर खड़े उसके माता पिता बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। माँ को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि बेटे को अकेले इतनी दूर भेजना शायद गलती थी, लेकिन ईडी के सामने हालात और भी कठिन थे। तेज हवाओं और उड़ती बर्फ ने जमीन पर बने सभी निशान मिटा दिए थे। वह थककर चूर हो चुका था, लेकिन रुकना उसके लिए मौत को बुलाने जैसा था। अगर वह रुक जाता तो कुछ ही देर में ठंड से उसका शरीर सुन्न हो जाता। जब उसे लगने लगा कि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी अचानक उसे दूर रेनडियरों के निशान दिखाई दिए। आखिरकार उसने उन 100 से ज्यादा खोए हुए रेनडियरों को ढूंढ लिया, लेकिन खराब दृश्यता की वजह से उसे डर था कि कहीं वह गलत दिशा में न निकल जाए। इसलिए वह अपने स्लेज कुत्ते को सीने से लगाए ठंडी हवाओं में कांपता हुआ इंतजार करता रहा। खुशकिस्मती से कुछ समय बाद बर्फीला तूफान थम गया। मौका मिलते ही ईडी अपनी स्लेज लेकर निकला और खोए हुए रेनडियरों को वापस झुंड में हाँकने लगा। लंबी मेहनत के बाद वह सभी रेनडियरों को सुरक्षित घर ले आया। उसकी इस सफलता पर माता पिता बेहद खुश हुए। हालांकि यह हर नीनेट्स पुरुष के जीवन की एक अहम परीक्षा मानी जाती है, लेकिन हर साल कई हादसे भी होते हैं, इसलिए माता पिता की चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी। उन्होंने बेटे के लिए तुरंत शानदार भोजन तैयार किया। खाने में गर्म चाय, ताजी रोटी और उसकी पसंदीदा कच्ची मछली भी शामिल थी। नीनेट्स लोग बचपन से ही कच्चा मांस और कच्ची मछली खाने के आदी होते हैं। रात के खाने के दौरान ईडी ने सबको अपने रोमांचक अनुभव सुनाए। असल में ईडी एक छात्र भी था। वह अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। वहाँ उसे रूसी भाषा और सामान्य शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में साल में सिर्फ 2 बार छुट्टियाँ होती थी। छुट्टियों के समय स्कूल प्रशासन बच्चों को घर पहुँचाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था करता था। यह इलाका इतना कठिन है कि सामान्य कारें यहाँ चल ही नहीं सकती, इसलिए बच्चे छुट्टियों में बख्तरबंद वाहनों से अपने घर लौटते हैं। ड्राइवर की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। उसे हर छात्र को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुँचाना पड़ता है। यहाँ भी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा लागू है। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चे खुद फैसला करते हैं कि आगे पढ़ाई जारी रखनी है या परिवार के साथ पशुपालन करना है। ईडी का सपना था कि वह विश्वविद्यालय जाए और दुनिया देखे, लेकिन उसके पिता का मानना था कि पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण रेनडियर पालन का काम है। आखिर परिवार के 1000 से ज्यादा रेनडियरों की देखभाल किसी न किसी को करनी ही थी। आखिरकार ईडी ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ रेनडियर पालने का काम संभाल लिया। इसी के साथ उसने पूरी तरह खानाबदोश जीवन अपना लिया। एक दिन उसके पिता ने उसे रेनडियर पकड़ने की कला सिखाई। रेनडियर बेहद ताकतवर जानवर होते हैं और उन्हें काबू करना आसान नहीं होता, लेकिन वर्षों के अनुभव के दम पर पिता ने कुछ ही पलों में एक विशाल रेनडियर को जमीन पर गिरा दिया। यही
यही है नीनेट्स लोगों की जिंदगी, साधारण लेकिन बेहद खास, कठिन लेकिन आजाद, और शायद इसी अटूट हौसले और मजबूती की वजह से वे सदियों से इस बर्फीले संसार में जीवित रह पाए हैं।